एवरीवन, क्या हाल है? आप लोग सब ठीक है? आज हम लोग करेंगे पार्ट टू में। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सेटिंग्स के बारे में। ये इनकी सेटिंग्स है, फिर मेन्यू की सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, इन सब का मतलब क्या है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। एंड अकाउंट हेल्थ के बारे में भी बताऊंगा, हमें किन किन से हमें बचना चाहिए। अमेजोन के ऊपर सेफ्टी काम करने का तरीका क्या है, इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेटिंग में, जाके समझाएंगे। सेटिंग में बेसिकली होता है, सबसे पहले आता है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस अकाउंट की डिटेल्स, यानी कि आप लोगों ने जब अपना एक अमेजोन के अकाउंट बनाया था, तो जो उनसे आप लोगों ने लोकेशन वगैरह डाली थी, ये सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पर होता है। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल पीएम या एफबीए कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पहले एफपीएम की बात करते हैं कि आप लोग काम वगैरह कर रहे हो एंड आप लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड आप लोग चाहते हो कि अभी आप लोग जा रहे हो वेकेशन के लिए एंड आपके ऑर्डर्स या तो क्यूआर मैनेज करे या तो आप अपने अकाउंट को स्टॉप करो। तो काफी कुछ लोगों ने हजारों लिस्टिंग की होती है, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो लोग दिन निकाल के उन सबको बंद करना शुरू करें। तो इसका सिर्फ खाली ये होता है कि एक यहाँ पर स्टोर इन्फो होता है, वहां पर जाके आप अपने अकाउंट को इनएक्टिव भी कर सकते हो, यानी कि आपको जिससे ऑर्डर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सेकंड नंबर पर आ जाता है नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अमेज़न अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह भेजता है, बेसिकली कुछ यहाँ पर भी आते हैं, कुछ दूसरी जगह में भी आते हैं। लॉगिन सेटिंग, फॉर एग्जांपल आप अपना ईमेल, पासवर्ड या अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर जाके अपना एक मोबाइल नंबर भी चेंज वगैरह एवरीथिंग कर सकते हो। मैनेज रिटर्न सेटिंग्स, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर आप लोग अपना रिटर्न्स वगैरह मैनेज वगैरह करना चाहते हो, तो ये आपको कोई भी रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ से आप सेटिंग में जाके पूरा का पूरा चेक कर सकते हो। दूसरे नंबर आगे बढ़ते आता है शिपिंग सेटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड काफ़ी कुछ लोग यहाँ पर जाके इसकी सेटिंग भी नहीं करते हैं। शिपिंग सेटिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल दुबई में रह रहे हो, ठीक हो गया, अब आपको इमरजेंसी जाना पड़ रहा है शारजा। अब आपको लाजिम अब आपको अपनी लोकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लोकेशन नहीं चेंज करोगे तो बंदा फिर से दुबई में ही आएगा, ना कि शारजा में आएगा। तो शिपिंग सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कभी भी किसी भी जगह में जा रहे हो, एफबीएम हो या एफबीए हो, आप लोगों ने हमेशा यहाँ से अपनी सेटिंग चेंज करनी है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 वीक के लिए पिकिंग पर भी जा रहे हो, आप अपनी यहाँ से सिर्फ अपनी लोकेशन चेंज करो। फिर आ जाता है टेक्स्ट सेटिंग। टेक्स्ट सेटिंग ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो से लोग ट्रेडमार्क, जिन लोगों का रजिस्टर या जो जो लोग इस वक्त प्राइवेट लेबल वगैरह कर रहे हैं। वो आप लोगों को भी पता होगा, जो लोग बड़े बड़े ब्रांड ब्रांड वाले बंदे होते हैं, उन लोगों ने टैक्स वगैरह लाजिम वगैरह सब कुछ देखना होता है, तो ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं वैसे ये। यूज़र परमिशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे चाहिए फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम से ये होगा कि मतलब कि आप किसी भी जगह में जा सकते हो एंड आप कहते हो कि भाईजान मैं घूमने जाऊँ एंड मेरा पीछे से कोई ना कोई बंदा मेरा अकाउंट को हैंडल करे। तो आप यूज़र परमिशन के ज़रिए उस बंदे का ईमेल लेके आप उस बंदे को एक्सेस दे सकते हो एज़ अ मैनेजर, ठीक हो गया? यानी कि वो बंदा मैनेजर होगा एंड आप बॉस होगे इस अकाउंट के। तो मतलब कि उसके पास हर एक तरह की प्रोडक्ट वगैरह होगी। तो आप उसको बोलो, अगर आप अपना खुद का एक एमपीएल भी लॉन्च करना चाहते हो, पीएल भी लॉन्च करना चाहते हो, तो उसको परमिशन देके आप वो आपको पूरा अकाउंट का हैंडल भी करेगा। आपको जो भी ऑर्डर्स होगा, रिटर्न्स होगा, वो हर एक बंदा सिर्फ खाली मैनेज करेगा। योर इन्फो एंड पॉलिसीज, ये होती है अमेज़न की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज वगैरह होती है जिनको हम लोगों ने फॉलो वगैरह करना होता है। ये अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग चाहे देख भी सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब ये होता है कि एफबीए। जो आंसर फुलफिलमेंट का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने चाइना से सामान मंगवाया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग चाइना से मंगवा के अपने घर में भी क्वालिटी भी चेक करते हैं, ठीक हो गया? कुछ लोगों का ना काफी मतलब कि एक टाइप ऑफ रिश्ता बन जाता है उस उन चाइना लोगों के साथ, मतलब कि ट्रस्ट उनके ऊपर आ जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चाइना से ही अमेज़न के वेयरहाउस डायरेक्ट भेज देते हैं। तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब ये होता है। लॉग आउट से ये होगा कि अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाएंगे मेन्यू में। ये यहाँ से ही हम लोग मेन्यू से अपनी सारी की सारी इन्वेंटरीज को देखते हैं, यहाँ से ही हम लोग लिस्टिंग्स वगैरह बनाते हैं। अच्छा, सब पहले नंबर पर आता है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कौन सी अपनी प्रोडक्ट बनानी है, कौन सी जनरेट करना चाहते हो,
ये वहाँ पर ये आ जाता है कैटलॉग, फिर आ जाता है ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप लोगों ने कोई सी भी प्रोडक्ट को हंटिंग की, अब आप चाहते हो कि भैया मैंने भी लिस्टिंग करनी है, तो आप ऐड प्रोडक्ट में भी जाके कर सकते हो। ऐड प्रोडक्ट वीआईए अपलोड, ये ज़्यादातर पीएल लोगों के लिए होता है, यानी कि अभी कुछ अगर आप एक एमपीएल करना करोगे तो अमेज़न सिर्फ खाली आपको 9 इमेजेस का परमिशन देगा, लेकिन यहाँ पर आप अगर अपना पीएल करते हो तो आप 9 प्लस भी कर सकते हो। कंप्लीट योर ड्राफ्ट। कंप्लीट योर ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप की चार्जिंग रहेगी तकरीबन 3 या 4% एंड अभी तक सिर्फ खाली आपका 50% या 65% कंप्लीट हुआ है, तो आपका उस दौरान लैपटॉप बंद होगा। तो आप फिर से अपने लैपटॉप को ऑन करके कंप्लीट ड्राफ्ट में जाके जब क्लिक करोगे तो वहां से आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट का मतलब कि अगर आपको 50% से खत्म हुआ है तो आप फिर से 50% से ही स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस का मतलब ये होता है कि अगर आप होलसेल के मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो एंड अगर आपने एक ऑथेंटिक सप्लायर से इनवॉइस ली, जब आपने अमेजोन को जाके सबमिट की है, तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि अमेजोन ने वो उसको अप्रूव किया है या डिक्लाइन किया है। अपलोड इमेजेस, ये भी वैसे ही है, सेम टू सेम, ये भी पीएल लोगों के लिए होता है। अपलोड अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, ये भी ज़्यादातर प्राइवेट लेवल वालों के लिए ही होता है। बेसिकली अब आप चाहते हो कि भैया मेरी लिस्टिंग के ऊपर वीडियो भी चले, ठीक है। वीडियो चलने से ये मुराद होगा कि आपकी जो से लिस्टिंग होगी ना वो और भी जल्दी रैंक होती है। अब ये देखो, अभी आपने फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक मोबाइल का आपने फोटो लगा दी है, अब वो बंदा लाजिम वो कोई ना कोई वीडियो वगैरह भी देखना चाहेगा उसी स्टोर के अंदर, तो इसलिए वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी भी मतलब कि आपने अमेज़न के वेयरहाउस में भेजा है, तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो इन्वेंट्री से। मैनेज ऑल इन्वेंटरीज, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जितनी भी लिस्टिंग की हुई है, आप लोगों ने जितना भी स्टॉक भेजा हुआ है, आप लोगों को यहाँ से नजर आएगा। मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि आप लोगों ने इसका कोई सा भी प्रोडक्ट भेजा हुआ है, यहाँ से आप फुल फिट वगैरह मतलब एनीथिंग हम यहाँ से देख सकते हो। सेल ग्लोबली। सेल ग्लोबली का बेसिकली ये मतलब होता है कि अभी आप यूएई में भी सेल कर रहे हो, यूएसए के ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक हो गया ना, तो अब यहाँ से अपनी ग्लोबली सेल देख सकते हो। एफबीए इन्वेंट्री। एफबीए मतलब एफबीए का इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो सा चाइना से अमेजोन के वेयरहाउस में भेजा है, ये उस चीज़ के लिए होता है कि अभी तक आपका सामान एक्टिव हुआ है कि नहीं। इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री प्लानिंग कोई इतना खास नहीं है, मतलब कि इन्वेंट्री प्लानिंग जैसे कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री प्लानिंग की तो इतनी खास भी नहीं है। तो अब ये हम लोग आ जाते हैं मैनेज एफपीए शिपमेंट में, यानी कि आपने चाइना वालों का लेबल दिया, अमेजोन का जो सा बॉक्स का लेबल होता है आपने वो भी दिया, जो सा बॉक्स का लेबल होता है उससे आप लोग शिपमेंट को ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। तो मैनेज एफपीए शिपमेंट में जाके आप चेक कर सकते हो कि अभी तक आपका चाइना से अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंचा है कि नहीं। फिर आ जाता है अपॉर्चुनिटीज। अमेजोन कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह देता रहता है। फिर आ जाते हैं हम प्राइसिंग में। प्राइसिंग हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो से मोस्टली सेलर इसमें मिस्टेक करते हैं। प्राइसिंग मतलब कि अभी कोई एक चीज़, पेन लगा लो, पेन मार्केट से 1 dirham का भी मिलता है, 10 dirham का भी मिलता है, 1000 dirham का भी मिलता है। मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक हो गया ना। अब आप मान लो कि अभी आपने एक नॉर्मल सा पेन लगाया हुआ जो सा ऑलरेडी सेलर सेल कर रहा है 10 dirham में, अब आप कहते हो कि भाईजान मैं इसको 100 dirham में सेल करूंगा, तो जाहिर सी बात है अमेजोन आपका उधर ही लिस्टिंग इनएक्टिव कर देगा। प्राइसिंग हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ज़्यादातर, इससे आपकी लिस्टिंग भी इनएक्टिव हो सकती है एंड ना मतलब कि इनएक्टिव अगर हो जाती है तो फिर वो उसको वापस फिर से एक्टिव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऑटोमेट प्राइसिंग, ये अक्सर मोस्टली सेलर्स को पता ही नहीं है, यहाँ तक कि जिन लोगों को एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ तक उन लोगों को इस वक्त अभी भी तरीका नहीं आया है कि ऑटोमेट प्राइसिंग को कैसे करके मैनेज किया जाता है। ऑटोमेट प्राइसिंग को फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अभी आप एक होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो, उस लिस्टिंग के ऊपर तकरीबन 10 सेलर बैठे हुए इस वक्त, ठीक है। एंड 10 सेलर बैठे हुए हैं, किसी ने रखा हुआ है 45, किसी ने लगा हुआ 55। वो आपके पास एक कॉम्पिटिटर आया, उसने लग दिया 45 की जगह 44। अब आप चाहते हो कि भाईजान मैं काम करूँ, मतलब कि मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मैं बाहर गया हूँ, मेरा अमेजोन का सिस्टम या उसका रोबोट खुद ब खुद प्राइसिंग को नीचे गिराता रहे, तो ये उस चीज़ के लिए होता है, यानी कि अभी इतना भी नीचे नहीं गिराता है,
ये लोग ऑटोमेट प्राइसिंग का ये आपको खुद ही ऑप्शन देता है कि आप कितना नीचे गिराना चाहते हो, आप कितना ऊपर लेके जाना चाहते हो। अगर किसी ने 45 से 30 तक लेके गया है, वो ऑटोमेट खुद ब खुद 30 लेके जाएगा। अगर किसी ने 30 से 60 तक लेके गया है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक एआई आपका 30 से 60 तक लेके चला जाएगा। फिर आ जाता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स से ये होता है कि आपको कोई भी ऑर्डर्स वगैरह आए हैं मैनेज ऑर्डर्स में, तो आप जाके चेकिंग वगैरह कर सकते हो इस वक्त आपको कितने ऑर्डर्स आए, कितने रिटर्न आए। क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर, ये बेसिकली अभी तक एक नया अपडेट आया है एंड इस वक्त अभी तक मैंने भी इसको नहीं देखा। इंशाल्लाह जैसे इसको जब मैं देखूंगा तो मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा दूंगा। फिर आ जाता है ऑर्डर रिपोर्ट्स। ऑर्डर रिपोर्ट्स में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर किसी ने फेक मारा है, मतलब कि अक्सर लोग होते हैं, अक्सर लोग फेक ऑर्डर्स वगैरह भी डालते हैं, तो ये उस चीज़ में भी जाके आप चेकिंग वगैरह कर सकते हो। एंड ये इंशाल्लाह जब मैं आपको एक खोल के दिखाऊंगा ना तो मैं आपको पूरा पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ खाली मैं आपको बाहर से समझा रहा हूँ इन सब का मतलब क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना मैं आप लोग को पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक हो गया ना। फिर हम लोग को आ जाएंगे अपलोड ऑर्डर्स डिलीट फाइल्स, यानी कि आप लोगों को कोई भी ऑर्डर्स वगैरह आया है, ठीक है, यानी कि आप मैनेज ऑर्डर्स में गए हो, आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट लिया, आपने यहाँ पर जाके अपलोड किया, आपको एक फाइल बना के दे सकता है, ठीक हो गया। मैनेज सेलर फुलफिलमेंट रिटर्न्स, आपके कोई भी रिटर्न आया है, रिटर्न्स वगैरह आए हैं, अभी यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। मैनेज सेफ्टी क्लेम, ये मोस्टली सेलर्स यहाँ पर जाके क्लेम ही नहीं डालते हैं, यानी कि आपने एक एफबीएम किया है। एफबीएम का मतलब ये होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि अगर आपको ऑर्डर आया है ना तो आपको पैकिंग खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन पैकिंग के साथ इसके अंदर एक इजी शिप भी होता है, सेल्फ शिप भी होता है। इजी शिप का मतलब ये होता है कि जो अमेज़न का बंदा है वो खुद ही आपके पास आएगा, पार्सल आपसे लेके चला जाएगा। सेल्फ शिप का मतलब ये होता है कि पैकिंग भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, लेबल भी आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, फिर डिलीवर्ड भी यहाँ तक आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक एफबीएम करते हो इजी शिप के साथ, तो अगर आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट टूटा हुआ मिला, आप यहाँ पर जाके क्लेम कर सकते हो। स्टोर, मैनेज्ड स्टोर्स, ये बेसिकली ये भी ज़्यादातर पीएल लोगों के लिए ही होता है। ग्रोथ, ये भी पीएल लोगों के लिए ही होता है, प्राइवेट लेबल बंदों के लिए। तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसे जब प्राइवेट लेबल के लिए भी आएंगे। फिर आ जाता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स मोस्टली लोग रिपोर्ट ही नहीं डालते किसी भी चीज़ के लिए, ये होता है बिजनेस रिपोर्ट्स, ठीक हो गया। बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में यानी कि आपका जितना भी डेटा है आपके यहाँ पर आ जाएगा। फुलफिलमेंट, अगर आपकी इन्वेंट्री गुम होगी या आपने अब आप चाहते हो कि भाईजान कि आपके कुछ सामान रिटर्न है हुए हैं, वो ज़्यादातर होते हैं फुलफिलमेंट में, तो आप उसको मंगवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक हो गया ना। आपका कितने देर लगाएगा, आपकी कभी ना कुछ इन्वेंट्री वगैरह अमेज़न के वेयरहाउस जाते-जाते गुम हो जाती है, तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। फिर आ जाता है कस्टम रिपोर्ट्स, ये भी कोई इतना खास नहीं है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, ये जितनी भी आपने लिस्टिंग वगैरह बनाई होती है ज़्यादातर उसकी ही होती है। टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इस वक्त अमेज़न ने आपसे कितना टैक्स ले लिया हुआ है, ये उस चीज़ का पूरा पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये भी ज़्यादातर पीएल लोगों के लिए होता है। सेलिंग इकोनॉमिक्स एंड फीस, ये भी पीएल लोगों के लिए है। एसकेयू इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, ये भी कोई इतना खास नहीं है। फिर हम लोग आ जाएंगे पेमेंट में, ये करेंसी कन्वर्ट आ जाता है, लेकिन ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप इस वक्त आप जिस कंट्री में हो, ये परफेक्ट है। फिर आ जाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पहले हम लोग आ जाते हैं अकाउंट हेल्थ में। आप लोगों की हमेशा अकाउंट हेल्थ 200 होनी चाहिए, ठीक हो गया ना। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको जब अकाउंट हेल्थ के अंदर जाऊंगा तो मैं आपको पूरा पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर आ जाता है फीडबैक मैनेजर, आपको किन किन लोगों ने फीडबैक वगैरह दिया हुआ है ए टू जेड, गोटी जो जो भी है। चार्ज बैक क्लेम्स, ये भी उतना खास नहीं है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने कभी भी अपना अमेज़न खोलना है तो आपने खोलते साथ ही सबसे पहले आपने जाना है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि अमेज़न आई ना आई दिन कोई ना कोई अपडेट्स वगैरह सेंड करता रहता है। ऐप एंड सर्विसेज, सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर, ये बेसिकली अब आप चाहते हैं कि भाईजान ये वाला स्टोर मेरे ऐप के अंदर भी आ जाए, मेरे मोबाइल के अंदर, तो ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है। तो आपको बता, आप सीधा प्ले स्टोर के अंदर जाओगे तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे।
मैनेज्योर ऐप्स में ये इतना कोई खास नहीं है। बेसिकली ये भी इतना ये ना एप्स एंड सर्विसेज एक इतना कोई भी इसका लेना देना नहीं है, ना ही तो पीएल लोगों के लिए और ना ही तो एमपीएल लोगों के लिए। ब्रांड ये भी इतना खास नहीं, लेकिन ये बेसिकली होता है अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के बाद अपना एक खुद का एक ओन ब्रांड बनाना चाहते हो पीएल में, तो ये उसके लिए होता है। चला ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये होता है लर्न, ठीक हो गया ना। लर्न होता है सेलर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको कोई ना कोई छोटी मोटी मतलब कि 10 सेकंड की या 1 मिनट की आपको यहाँ पर कोई ना कोई वीडियोस वगैरह मिल जाएगी। फिर आ जाता है फॉर्मस न्यूज। ये बेसिकली ये इतना कोई खास नहीं, लेकिन ये ज्यादातर अमेजन कोई ना कोई आई दिन अपडेट वगैरह इसके अंदर बेचता रहता है। जी, और साथ में आज की हमारी क्लास होती है यहाँ पर खत्म। आप लोग मुझे दबा दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो, कुछ भी करो, ठीक हो गया ना। इंशाल्लाह यहाँ पर जैसे मेरे जब चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइब्स हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों की सेल मिलियंस में आ सकती है। इवन के आप लोग अगर मेरे शॉर्ट्स में भी जाके देखोगे तो आप लोग मेरे देख सकते हो कि इस वक्त कितने ज्यादा मिलियंस में सेल आ रही है। सिर्फ खाली इसके लिए चाहिए होती है मिलियंस, मतलब कि एक टिप्स एंड ट्रिक चाहिए होती है अमेज़न को चलाने के लिए। शाहिद अनवर सिर्फ खाली हमेशा एक चीज़ कहता है, हमेशा ऑलवेज़ यूज़ योर ब्रेन, ठीक हो गया ना? कभी भी क्या कहते हैं, जल्दबाज़ी ना करो जिसकी वज़ह से आप लोगों को एक नुकसान उठाना पड़े। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं एक ऐसी-ऐसी मैं चीज़ें बताऊँगा जिससे आप लोग कभी भी वाकिफ़ नहीं होगे, एंड आप लोगों को यहाँ पर हर एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोग सिर्फ़ खाली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बस। और साथ में आप लोग मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि आप लोगों ने ना ही तो आगे करना है, ना ही तो पीछे करना, वरना बाद में फिर आप लोगों का ही नुकसान होगा।